नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। कल से एक तस्वीर बड़ी चर्चा में है, मोदी की तस्वीर। अखबार का एक कतरन खूब शेयर किया जा रहा है। मीडिया का एक धड़ा बार बार ये कहकर खबर की पुष्टि कर रहा है कि ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, असली तस्वीर देखिए, और खबर को अपने हिसाब से समझाने में लग गया। खबर यह थी कि अखबार में एक महिला की तस्वीर छपी, लेकिन उसे घर नहीं मिला। तस्वीर किन अधिकारियों ने छापी, क्यों छापी, ये जांच का विषय है। पर मीडिया का एक धड़ा यह साबित करने में लग गया कि गलती मोदी की ही थी। गलती मोदी ने की है, अधिकारियों ने नहीं। लिब्रांडू वामपंथी सब इस खबर को शेयर करने लगे और साबित करने में जुट गए कि ये देखो मोदी ने क्या कर दिया। ग्राउंड रिपोर्ट का हवाला देकर इस खबर की सत्यता भी खुद ही जांचने लगे और सरकार को गलत साबित करने में लग गए। लेकिन क्या करें, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। मीडिया का यह धड़ा उस घर तक तो पहुंच गया जिसकी तस्वीर छपी थी, लेकिन उस घर तक नहीं पहुंचा जो आज भी टूटा है, जहां के लोगों ने यह आरोप लगा रहे हैं कि ममता दीदी ने अम्फान का पैसा चुराया है, चावल चुराया है, यहां तक कि छत को ढकने वाला तिरपाल भी चोरी कर लिया। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं एक और ग्राउंड रिपोर्ट, सिक्के का दूसरा पहलू। यह तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पीड़ित हमारी टीम को खुद लेकर गए और असली तस्वीरें दिखाई और किस तरह अपना घर बनाए, अपने घर पर छत लेकर आए। देखिए पूरा घर उजड़ गया है, अम्फान की तबाही मची हुई है, कच्चा घर है, यहाँ पर चूल्हा है। किसी तरह ये लोग आज भी चूल्हे पर खाना बनाकर पकाते हैं, खाते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो पैसा आया था इन लोगों को नहीं मिला और आज प्रधानमंत्री ने वो आरोप भी लगाया। कुछ नहीं, मेरा नाम खोकन जाना। देखो देखिए इसका घर देखिए में ये जो सारे एडवेस्टर लगा हुआ है, ये थोड़ा गिर गया था। गिर गया था। देखिए देखिए हर आदमी कह रहा है उसका घर दिखाया जाए। ये जो घर देख रहे हैं ना, ये पहले ऐसा नहीं था, अम्फान में सारा उड़ गया था, लेकिन लोगों ने कर्जा लेकर किसी तरह अपने सर पर छत की व्यवस्था की। ये हालत देखिए इस गांव की, और यहाँ पर अम्फान ने तबाही मचाई थी। आज मोदी जी भी ने कह दिया है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का ये हाल है कि जो अम्फान में पैसा आया था वो किसी भी गरीब को, किसी भी हकदार को नहीं मिला। सारा पैसा अमीरों की झोली में गया। और उस जो ममता बनर्जी तो दावा कर रही है कि नहीं मैंने गरीबों की मदद की है, तो उस दावे की पोल ये गांव खोल रहा है, इस गांव के लोग खोल रहे हैं। तो देखा आपने, सिर्फ ये एक घर नहीं है। जब अम्फान आया तो ऐसे कई आशियाने उजड़ गए, छतें टूट गई। देखिए बीके न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जहां वामपंथी मीडिया शायद ही पहुंच पाए। खैर, सरकार तक इस गांव का रास्ता भूल गई है, तो फिर औरों से क्या उम्मीद की जा सकती है, उन पर क्या भरोसा किया जा सकता है। अम्फान में पैसा मिला कुछ? कोई आया था सर्वे करने? नहीं मिला। तो सरकार तो पैसा भेजी थी, मोदी जी पैसा भेजे तो मिला नहीं मिला। सारा पैसा दीदी खा लिया। हाँ, पूरा गाँव दिखाएंगे, हमारा घर दिखाएंगे यार। हमारा घर चावल का पूरा एक बार अम्फान में गया। ओ आपने आपके सर्वे करके चला गया, बाद में कुछ नहीं आया। अभी भी लीज है हमारा, कुछ नहीं। पैसा अभी तक उनको अकाउंट में नहीं आया। फोटो खींच कर चले गए, सब कुछ लेके गया। उनका जो लिस्ट है, लिस्ट निकल दिया, उसका नाम है। वीडियो में कंप्लेन किया था, हम भी उनका साथ गया था, बट उसका अकाउंट में टका नहीं डाला। वो गाछ पर गिर गया था, 2-4 गाछ, घर गल गया कि कुछ नहीं मिला। लेकिन हकीकत जब आप गांव में आएंगे तब आपको पता चलती है, क्योंकि सरकार दावा करती है, काम नहीं करती। अगर काम हुआ होता तो यहाँ पर दिखता। चलिए हाँ, जो 2 महीना चाल गायब कर लिया उन लोग, तृणमूल सरकार ने दाल गायब कर लिया। बिल्कुल भी कोई सारे के सारे भंगाबासी। क्या कर लिया? ताबू क्या होता है? पेपर होता है। अच्छा पेपर। हाँ, ये जो तंबू आया था, जो पल्ली आई थी, ये पल्ली भी नहीं मिली है। किसी तरह मेहनत मजदूरी करके लोग पल्ली लगाए, नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। ये सबने सब गायब कर लिया दीदी का सरकार ने। कौन कर लिया? अरे दीदी का सरकार यार लेगा, और कौन लेगा? आइए हम पूरा गांव घूमेंगे, क्योंकि हमें बताया गया। हाँ, इसके पीछे भी घर है, आइए और पीछे भी घर देखते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ के जो गांव वाले जब इनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि हमें पूरा गांव घुमाएंगे और ऐसे ऐसे लोगों से मिलाएंगे जहां पर अम्फान ने तबाही मचाई और वो लोग परेशान है और उनको रहने के लिए घर नहीं मिला, और सरकार की तरफ से जो पैसा आया था वो पैसा उनको मिला ही नहीं। तो देखा आपने इन गांव वालों की चमक को। जब हमारा कैमरा और माइक वहां पहुंचा तो उत्सुकता से इन्होंने पूरा गांव घुमाया, एक एक परेशानी बताई और ये भी बताया कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। कुछ मिला आप लोगों को? अम्फान ने पैसा बचो? हमने किछु पाई नहीं मिला। नहीं पाई। कोई नहीं मिला।
तो अब की बार ममता दी को फिर वोट देंगी? ममता दीदी को दोगे क्या मोदी को दोगे? हमें मोदी के देगा। जय श्री राम। इनको पूछ लीजिए। बोलिए। मोदी के दिया आपका घर अम्फान रोड ना ना किछु पाई नहीं कुछ नहीं ना मिला। ना हाँ। किछु पाई नहीं। ममता दीदी मतलब झूठ बोल रही थी। किछु ही देय नहीं ममता दीदी। माने 1 किलो करे खीरा दिए कुमड़ा दिए छिलो खेते আর কিছু पैसा इकट्ठा कर रखते ऊपर देखो আমি তো হিন্দি কই পারিনি बांग्ला कम कोई देनी इनको এ আমার তো ঘর টর তো নাই बोलो 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 ঘর টর তো নাই ভাঙা ঘরে আছি এইটার দুটা ফ্যামিলি তিনটে ফ্যামিলি রই আর বাচ্চা কাচ্চা তো এই রিবন কাকু লেই ঝড় বৃষ্টি অনেক তুফান মানে চালিয়ে যাচ্ছে তাটা তো মানে हम तो झूठ नहीं बोलते। हम ममता दीदी को नहीं चाहिए, अभी भी मोदी को चाहिए। हम मोदी को ममता दीदी से नहीं चाहिए, हम लोग मोदी को चाहिए। सुना आपने, ये परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन इसलिए क्योंकि इन्हें इनका हक नहीं मिला। हालांकि कैमरे के आगे इन्होंने सिर्फ अपनी परेशानियां गिनवाई, लेकिन ऑफ कैमरा इन्होंने जो बताया वो हैरान करने वाली बात थी। क्योंकि शूट करने के बाद जब हमने गांव वालों से बात की, उनसे पूछा कि आप लोगों को आपका हक क्यों नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, इसी का यह नतीजा है। उन्होंने सवाल पूछे कि हम गरीब हैं, यही बंगाल के लोग हैं, बाहरी नहीं। ये दीदी की सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखती। हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, दीदी की सरकार के लिए सिर्फ यही महत्वपूर्ण है। इस सवाल के साथ इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। गांव की पूरी वीडियो देखने के लिए बने रहें वीके न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।